वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप कभी भी पीसी बिल्ड करते हैं तो आप देखते हैं कि आप उसमें बहुत तगड़े तगड़े प्रोसेसर भी लगाते हैं, मदरबोर्ड भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ एनवीएमई भी, एसएसडी, इस तरह के कंपोनेंट भी लगाते हैं कि अच्छी स्पीड मेंटेन करने के लिए रैम का भी प्रयोग होता है। लेकिन रैम कितनी लगानी चाहिए अपना रिक्वायरमेंट के अनुसार, सॉफ्टवेयर के अनुसार, प्रोसेसर के अनुसार, मदरबोर्ड के अनुसार, सब पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आपका वर्कलोड के अनुसार भी ये सब चीज़ डिपेंड करती हैं। आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों के पास ओल्ड कंप्यूटर मिलेंगे आपको देखने के लिए, तो सोचते हैं कि उसी में ही ज़रा रैम अपग्रेड कर लें तो हमारी स्पीड जो है बढ़ जाएगी। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है, या बहुत सारे प्रोजेक्ट एक ही कंप्यूटर पे करने हैं तब रैम की ज़रूरत पड़ेगी कि ज़्यादा स्मूथ टास्क करने के लिए आपको रैम की आवश्यकता पड़ेगी। पीसी का परफॉर्मेंस ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए भी आपको रैम की आवश्यकता पड़ती है। जैसा जैसा आपका बजट अलाउ करता है तो उस पर भी डिपेंडेंसी रहती है कि हमारा जो है रैम कितनी रहेगी, और वर्कलोड के अनुसार भी रैम लगाई जाती है। तो रैम के तमाम तरह के रीजन्स रहते हैं लगाने के डेस्कटॉप सिस्टम्स में। देखिए, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैवी इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए भी अलग रैम इस्तेमाल होती है। वीडियो एडिटिंग के बाद जो रेंडरिंग में टाइम लगता है उसके लिए भी एक रैम सजेस्ट की जाती है कि कितना रैम होना चाहिए। गेमिंग के लिए भी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है रैम्स की। आप देखिए, यहीं पे देखिए, स्ट्रीमिंग अगर अगर आपको करनी है बेसिक सी चीज़, तो आपको 8 GB तक तो रैम आपको रिकमेंड की जाती है। गेमिंग के लिए मिनिमम 8 GB के आसपास होनी ही चाहिए। अब मैं आपको एक पूरी टेबल के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ किस टास्क के लिए आपको कितनी कितनी रैम की आवश्यकता पड़ सकती है। देखिए, अगर आप नॉर्मली विंडोज़ 10 अगर रन करते हैं तो मिनिमम आपकी सिस्टम रिक्वायरमेंट 2 GB की होनी ही चाहिए, अगर 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं विंडोज़ 10 का। और रिकमेंड की जाती है कि लगभग 8 GB तो आप रखें, जिससे कि आपके विंडोज़ 10 के अलावा भी दूसरे तरह के टास्क आपके आराम से चल जाएँ। विंडोज़ 11 की बात करें तो मिनिमम 4 GB की रिक्वायरमेंट है। 4 GB होगी तभी जो है सिस्टम ठीक ठाक विंडोज़ 11 पर रन करेगा। तो 8 GB के आसपास रिकमेंड है कि 8 GB तो आप अपने सिस्टम में लगाएं, जिससे विंडोज़ 11 के साथ साथ जो दूसरे भी टास्क होंगे वो भी आराम से होंगे। और बेसिक अगर बात करें, आपका जो जनरली पीसी बनता है, चाहे i3 के ही कोई सा जनरेशन ले लीजिए, बेसिक वाले में ही आते हैं जिनमें मिनिमम 4 GB की रिक्वायरमेंट होती है। अधिकतर काम इन पे आपके हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं सिस्टम्स पे आप और भी अच्छा काम करना चाहते हो तो तकरीबन 8 GB तो रैम आपको लगानी ही चाहिए। वीडियो एडिटिंग के लिए अधिकतर सजेस्ट की जाती है 8 से 16 GB के बीच की रैम, या आप 64 GB लगाते हैं और आपका सिस्टम दमदार है, प्रोसेसर दमदार है, मदरबोर्ड दमदार है और 64 GB की रैम है, तो सभी आपके वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर आराम से चल जाएंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर बात करें तो जो लोग ग्राफिक डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं तो 8 से 16 GB रैम जो है मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट होती है। 32 GB अगर आप लगा लेते हो आपका काम बहुत आसानी से होगा। फिर मोशन डिजाइन, ये भी 8 से 16 GB और 64 GB कम से कम इसमें रिकमेंड की जाती है। 3D मॉडलिंग आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, 3D एनिमेशन डिजाइनिंग होती है। उस तरह के सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मिनिमम 8 से 16 GB तो कम से कम रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर की आती ही आती है। कोई 8 GB रिक्वायरमेंट मांगता है, 16 GB सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर आप 32 GB आपके सिस्टम में है, आपके जो भी सॉफ्टवेयर हैं 3D मॉडलिंग वाले वो सब चल जाएंगे। उसके बाद एक रेंडरिंग का भी टाइमिंग बहुत मैटर करता है। पता लगा आपने अच्छा सा वर्क तो कर लिया लेकिन उसमें टाइम है आपका बहुत खिंच रहा है। मान लिया कोई आधे घंटे की वीडियो है, एडिट आपने कर ली और उसके बाद उसको रेंडर कराने में ही कम से कम घंटों में टाइम लग रहा है, तो वो भी आपका जो है एक तरह से बहुत ही बेकार का टाइम आपका खर्च हो रहा है। तो इस तरह के वर्क के लिए 64 GB रिकमेंड की जाती है। 64 GB में आपके सभी तरह के टास्क आपके हो जाएंगे और मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 से 16 GB की रहती है। म्यूजिक इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं और उस तरह के सॉफ्टवेयर अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको उसमें 8 GB की रैम की लगभग आवश्यकता पड़ती है। जो भी सॉफ्टवेयर आपके रन होते हैं वो तकरीबन 8 GB के आसपास उनके लिए मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप 64 GB तक जाते हैं तो म्यूजिक एडिटिंग वाले जो भी म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो अधिकतर इस 64 GB रैम में जो है कवर हो जाएंगे, एक बार 64 GB वाला सिस्टम आपके पास है। तो प्रोग्रामिंग की बात करें तो देखिए 4 GB रैम मिनिमम मानी गई है प्रोग्रामिंग के लिए। वहीं अगर रिकमेंड की बात करें तो देखिए 16 GB अगर आपके पास रैम है तो प्रोग्रामिंग के तमाम तरह के सॉफ्टवेयर सभी अधिकतर जो है 16 GB पे चल जाएंगे। गेमिंग की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा गेमर्स की समस्या रहती है कि उनका जो है 1080p पे गेमिंग कर लें, बहुत स्मूथली चला लें, तो प्रोसेसर पे बहुत ज़्यादा लोड दिया जाता है। प्रोसेसर मतलब अच्छा सा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, मदरबोर्ड भी लगाते हैं, लेकिन रैम भी एक अच्छा पार्ट रहता है हमारा जिसको नहीं भूलना चाहिए। तो अधिकतर जो AAA रैंकिंग के गेम हैं उनकी रिक्वायरमेंट 8 से 12 GB के आसपास चली जाते हैं, जो AAA रैंकिंग वाले गेम हैं। जिस तरह से मैं सिस्टम्स भी आपको बताता हूँ, बहुत से जो AAA के गेम्स वगैरह हैं चल तो जाते हैं 4 GB पे भी आपके आराम से चल जाएंगे, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर 1080p पे अगर आप गेमिंग करते हैं और अच्छा FPS लेना चाह रहे हैं तो 8 से 12 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी होती ही है और इतने पे चल भी जाते हैं। और सजेस्ट करेंगे 32 GB अगर आप लगा लेते हैं तो
गेम से रिलेटेड आपकी जो है दिक्कत दूर हो जाएगी। 32 GB आप रैम लगा लेते हैं तो अगर आपका प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है उस गेम के लिए तो 32 GB रैम जो है सफिशियंट है। उस गेम को जो है आराम से 32 GB हैंडल कर लेगा और अच्छे FPS पे अच्छी रेजोल्यूशन के साथ आप उसको आराम से चला पाओगे। कोई भी अगर आप गेम रन करा रहे हो तो उसके स्पेसिफिकेशन को जरूर चेक कर लें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। फिलहाल 32 GB आपकी जो है मैक्सिमम सही रहेगी, रिकमेंडेड की जा रही है। स्ट्रीमिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था 8 GB का अगर मिनिमम सेटअप आपका है तो आराम से उस पर चल जाएगा। 16 GB लगा लेंगे तो आपकी आराम से स्ट्रीमिंग हो जाएगी। VR की भी अगर बात करें 16 GB मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। 32 GB का अगर आपके पास सिस्टम है तो तमाम तरह का आपका आराम से टास्क हो जाएगा। अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी चार्ट के अंदर मिल जाएंगे रैम से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है तो, क्योंकि अधिकतर जो है इसी तरह के ही वर्क आजकल ज़्यादातर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स PC बिल्ड कराते समय आप रैम को भी एक अच्छा महत्व दीजिए, क्योंकि अच्छी फ्रीक्वेंसी की अच्छी रैम लगा लेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी तरह से मेंटेन रहेगी। क्योंकि प्रोसेसर पे आप पैसा लगाते ही हैं, मदरबोर्ड पे भी अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, एक अच्छी फ्रीक्वेंसी की रैम भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे कुछ टास्क आपको मैंने बताए और उनकी रैम रिक्वायरमेंट और रिकमेंड भी मैंने आपको बताई कि कितनी कितनी उनके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, आप अपने सजेशंस भी उसमें दे सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।